Hi everyone, we are Sachetan Parampara and this is regarding something which is which has become very serious now. This is regarding Mr. Amaal Malik, जो एक्चुअली हमें कभी लगा नहीं था कि हमें ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, बट दिस इज़ समथिंग दैट वी प्योरली क्रिएटेड. बेख्याली के बारे में बात हो रही है, जो कि कुछ टाइम पहले आई थिंक मिस्टर अमाल मलिक क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाया है, या फिर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डायरेक्टर ने उनको आके बोला कि तुम्हारा गाना तो कॉपी हो गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स. और ये गाने आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास वी हैव ऑल द चैट्स विद अमाल मलिक, वी हैव ऑल द चैट्स विद कबीर सिंह टीम, बिकॉज द एंटायर कबीर सिंह टीम was there when we created this song. उनके साथ पूरे गाने का प्रोसेस हुआ है. Every melody, every composition, every arrangement, every lyrics was done when the entire team was there, and it is purely a Sachet Parampara original composition. And then one more thing which he is claiming कि जो फेवरेट्स हो जाते हैं किसी के, वो जो लेबल के साथ मिलके, हम तो टी सीरीज के साथ थे भी नहीं, हमने कभी भी we were never part of T series before this ये Kabir Singh happened. And I think he was part of T series. Yeah, he was signed with T series since 2015 if we are not wrong. तब से वो उनका ये क्लेम करना है कि उनका गाना किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया और किसी ने हमें सुना दिया होगा और ऑल दैट. We are outsiders. हमें कोई क्यों फेवर करेगा, या हम कहीं बाहर से छोटे टाउन से आए हुए, हमको कोई उनका गाना सुनाएगा और हम उस तरीके से गाना बनाएंगे? Are you serious अमाल मलिक? एंड ऑल्सो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका ये कहना है कि अगर हमने आपका गाना चुराया है, तो आप हमें रिलीज के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कह रहे हैं? एंड यू आर द फर्स्ट वन हु इज टेक्सटिंग मी एंड सेइंग कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड ने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया. मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था अमाल मलिक. आपने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे टेक्स्ट किया था टेलिंग मी कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड देन उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट करना है और पूछना कि कब आ रहा है आपका डे आफ्टर बेख्याली निकल रहा है आपका. सो देन यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी ऑन कि सेंड मी द सॉन्ग टैग्स कि मुझे आप भेजिएगा. तुम लोग बहुत कमाल लग रहे हो इस बेख्याली की वीडियो में. आप मुझे भेजिए, मैं शेयर करता हूँ. तो आप ये सब चीजें अगर पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं, उसके बाद यू आर नाउ क्लेमिंग आपका गाना मैंने चुराया है. जस्ट ट्राइंग टू से ऑल दीज थिंग्स. आई एम सो सॉरी. हमें इस इतने नीचे गिरना पड़ रहा है और इस सारी चीजों को ऐसे बताना पड़ रहा है. What we are trying to actually think is, अमाल आपको क्या जरूरत पड़ रही है सब करने की? And you're saying love it. आपको क्या जरूरत पड़ रही है? बिकॉज अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आप कृपया करके वो चीज़ बोलिए जिसका आपके पास प्रूफ है, और जो भी आप क्लेम करते हैं मीडिया में वो सरासर गलत है, वो झूठ है. और मुझे आपके जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं जो मीडिया में सच बात नहीं बोल रहे हैं. और नो डाउट आपके जो पुराने काम हैं, जो आपके पुराने गाने हैं, वो बहुत अच्छे निकले हैं, बट दैट डजंट मीन कि जब आपके काम नहीं निकले आप सिर्फ लोगों को पकड़े और उनको बैश करें फॉर नो रीज़न. एंड अमाल, व्हेन यू डोंट गेट समथिंग, डोंट से द ग्रेप्स आर सार. तो आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री गलत है, सब कुछ गलत है. हम तो नहीं मानते कि इंडस्ट्री गलत है, बिकॉज उन्होंने हम जैसे आउटसाइडर को मौका दिया है. और यहाँ हम ये मानते हैं कि आपका सिर्फ काम बोलता है. कल के अगर आप अपना काम अच्छा नहीं करेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा. इट डजंट मैटर वेदर यू आर एन आउटसाइडर, इट डजंट मैटर वेदर यू आर पार्ट ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री. कहते हैं ना कि वो नेपोटिज्म, नॉन नेपोटिज्म, आउटसाइडर्स क्या है. तो ये जगह सिर्फ उनके लिए जो अच्छा काम डिलीवर करते हैं. अगर हम एवरी डे देयर इज हसल, आपको करना ही पड़ता है, अपने लिए मेहनत, अपने लिए काम करना पड़ता है. फॉर वी ओनली वर्क इन आवर स्टूडियो, अपने पर काम करते हैं कि हम कैसा म्यूजिक दे सकते हैं लोगों को, कैसा हम म्यूजिक प्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि हम किसी और पे टिप्पणी करें, किसी और के कुछ भी क्रेडिट्स को ले लें, या किसी और को कोई चीज के लिए डिफेम करें. सो अमाल, आई नेवर एक्सपेक्टेड दीज थिंग्स फ्रॉम यू. जब आपका भी कॉल आया, सबसे पहले आप बात करते थे, अचानक से आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई थिंक यू यूज्ड टू कॉल अस एंड टॉक टू अस फॉर आवर्स एंड आवर्स. अरे तुम लोग यार, तेरी आवाज यार, भाई मुझे तुम लोग ने कितना अच्छा काम किया है. और टी सीरीज में ही जब हम लोग 5-6 महीने बाद मिले थे कबीर सिंह के, आपने बोला था अरे कबीर सिंह तो कुछ नहीं होता, तुम लोग का बेख्याली कितना फैब था, उसने सेट कर दिया मूड, ये वो. तो आप क्यों फिर 8 साल बाद जग रहे हो? टेल यू, ये हमने गाना शाहिद कपूर सर के ऑफिस में इन फ्रंट ऑफ
ऑफ शाहिद कपूर सर एंड संदीप रेड्डी वांगा सर, उनके सामने उनके ऑफिस में बनाए हैं दोनों गाने. We have lot of sittings, we had lot of sessions. ऑफ कोर्स हमारे प्रूफ्स जरूर आएंगे, बट पहले मिस्टर अमाल मलिक प्लीज सेंड योर प्रूफ्स टू द सेम पीपल जहाँ पे आपने क्लेम किया है कि आपने बनाया गाना है. कृपया करके आप अपने प्रूफ्स लाएं कि वो आपका गाना है. अगर आप नहीं प्रूफ दे पाएंगे तो हमारे पास तो एक ही गाना हमारा है. Request you to come up with some answer because आपका मुझे सॉरी भी चाहिए, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे गए हैं टू डिफेम अस एंड वी आर गोइंग इन कोर्ट एंड टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स. आई एम सो सॉरी अमाल, आप ऐसा कर रहे हो. आई वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू and in public because you went outside, you went on your social media asking and telling all these. ऑल्सो ये किसी के साथ भी हो सकता है कि क्योंकि आजकल एक्यूजेशंस लिटरली ऐसा लगता है कि आपने अक्यूज कर दिया तो वो इंसान गलत ही होगा. प्लीज़ आप लोग सच्चाई तक जाइए, उसके बाद फिर किसी को बोलिए कि आप गलत हैं सही हैं. ये अगर हमारे साथ हो या किसी के साथ भी हो सकता है. सो and we are not those kind of people जो हम हर समय क्रिप करते रहें, बोलते रहें, कुछ ना कुछ गलत करें. आई थिंक इट्स बेटर यू शुड बिलीव इन गॉड एंड फोकस ऑन योर and you know वर्क. sometimes there are many films that even we don't get even after giving songs to that film. हम ये नहीं बोलने जाते कि यार ये तो मेरे पास भी फिल्म थी, या फिर ये डायरेक्टर गंदा है, या फिर प्रोड्यूसर गंदा है, या म्यूजिक इंडस्ट्री गंदी है, या म्यूजिक लेवल गंदा है. नहीं, वी टेक इट इन अ गुड स्पिरिट कि हो सकता है हमारा काम उतना अच्छा नहीं होगा इसलिए वो फिल्म नहीं मिली, एंड वी लर्न फ्रॉम इट एंड देन वी अगेन वर्क हार्डर फॉर मोर ऑफ टू मेक आवरसेल्व्स बेटर. आई थिंक अगर आपको ये समझ आता है या नहीं समझ आता वो आपके ऊपर है, बट डू नॉट क्लेम दैट एनी ऑफ आवर वर्क इज योर वर्क बिकॉज आवर वर्क इज आवर वर्क एंड आवर वर्क इज ऑल ओरिजिनल. हर चाहे हर कोई भी महादेव. सॉन्ग निकला हो. हर 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 महादेव. और कोई भी आगे से कृपया करके गलती ना करें कि हमारे गाने को क्लेम करें कि वो आपका गाना है, बिकॉज इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल सेंड यू अ नोटिस एज सून एज वी गेट टू नो दैट यू हैव wrongly quoted us or tried to copy our song, or you claim us that we have copied your song. Thank you so much everyone. हर हर महादेव. 2019 में आई फिल्म कबीर सिंह का सुपरहिट गाना बेख्याली आज फिर उसी गाने को लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा बवाल छिड़ गया है. कंपोजर अमाल मलिक ने दावा किया था कि बेख्याली की ट्यून उनकी थी जो उन्होंने पहले व्हाट्सएप पर शेयर की थी, और बाद में वही ट्यून सचिन परंपरा के गाने में इस्तेमाल हो गई. इसके जवाब में सचिन परंपरा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर अमाल के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ये गाना उन्होंने कबीर सिंह की पूरी टीम के सामने शुरुआत से कंपोज किया था. अब इस पूरे मामले पर अमाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. जूम से बातचीत में अमाल ने साफ कहा, मैं गोली खा लूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा. अमाल का कहना है कि उन्होंने कभी किसी का क्रेडिट नहीं चुराया, ना ही कभी ये कहा कि कोई गाना उनका है जबकि वो रिक्रिएट किया गया हो. उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैंने म्यूजिक कॉपी किया है तो सीधे कोर्ट जाओ, इंस्टाग्राम पर नहीं. वही सचिन परंपरा का कहना है कि उनके पास सारी चैट्स और सबूत मौजूद है, और अमाल ने खुद गाने की रिलीज के बाद उन्होंने बधाई भी दी थी. अब सवाल बस एक है, सच कौन बोल रहा है और बेख्याली का असली सच क्या है? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए.